सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो भी सितंबर इनटेक में कनाडा या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या यूके जाने वाले हैं उनके लिए मेनली होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि आपको इमिग्रेशंस कैसे क्लियर करनी है और क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं बिफोर एंटरिंग टू कंट्री। अगर कोई भी आप डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो आपसे इमिग्रेशन होती है जिसमें आपसे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं कि आपका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा, कोई भी कंट्री में जाओगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपका क्या पर्पस है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपसे कि आपका क्या पर्पस है। अगर आप स्टडी पे जा रहे हो तो आप स्टडी बता सकते हो, अगर आप वर्क पे जा रहे हो तो वर्क बता सकते हो, अगर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट एंटर कर रहे हो उस कंट्री में तो आप टूरिस्ट बता सकते हो। बट ये मेनली मैं बता रहा हूँ सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टडी बेस पे आ रहे हो तो आप अपना क्लियर करके आएँ, वहाँ से अपनी एसओपी पढ़ के आएँ, क्योंकि एसओपी में आपने सारा कुछ अपनी प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताया होता है। उसे ज़रूर पढ़ के आएँ। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे आपके लिए इमिग्रेशन क्लियर करना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इमिग्रेशंस में कभी कभी क्वेश्चनिंग बहुत ही होती है। इसीलिए अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है अपनी प्रोफाइल के बारे में तो आप पढ़ के ज़रूर आएँ अपनी एसओपी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है पर्पस के बाद कि आपका कॉलेज कौन सा है। अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको कॉलेज का नाम होना पता बहुत ज़रूरी है और अपने कोर्स के बारे में पता भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को पता रहता है कि आप कौन से कॉलेज में आ रहे हो। अगर आपका और उसका मिसमैच हो गया तो वो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि ये इमिग्रेशन मेनली होती है कि अगर कोई फेक स्टूडेंट तो नहीं आ रहा है कंट्री में, मेनली इसके लिए होती है इमिग्रेशन। आपको कॉलेज का नाम पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है आपके कोर्स के बारे में। अगर आप जौन सा भी कोर्स ले रहे हो, आपको कोर्स को डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। कोर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं होती है। आप लोग अपनी एसओपी पढ़ाना, और ये भी पूछ सकता है कि कितना टाइम रहोगे आप यहाँ पे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे पीआर लेके घर चले जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है आपको। उन्हें बोलना है कि मैं खाली स्टडी करने आया हूँ और स्टडी करके मैं वापस चले जाऊँगा 2 साल के बाद। ऐसा नहीं उन्हें बताना है कि मैं यहाँ पीआर लेने आया हूँ या पैसा कमाने आया हूँ या जॉब करने आया हूँ। उन्हें खाली ये बताना है कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरा मेन फोकस ही खाली पढ़ना है, बाकी कोई काम करने की कोई इंटेंशन नहीं है। ये सब चीज़ें उन्हें पहले ही वहीं क्लियर कर देनी है, क्योंकि वो आपको टेस्ट करते हैं उस समय कि आप पढ़ने ही आए हैं, स्टूडेंट ही आए हैं, कि कहीं जॉब वगैरह करने तो नहीं आए हैं। आपको वहाँ पे नहीं करना है, बाद में आप जो मर्ज़ी करते रहें, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वहाँ ध्यान रखनी है। और यही ज़्यादातर मेन क्वेश्चन है, और ये आपको आने से पहले ज़रूर ध्यान में रखने हैं। आपका कॉलेज हो गया और ये सब जो मैंने बताया है, कॉलेज का नाम, कोर्स के बारे में, और यही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछ लेंगे, आपने पहले क्या किया है, ये पूछ सकते हैं। और एसओपी पढ़ लो, उसमें आपने सारा कुछ आपके एजेंट ने बताया ही होता है कि आपका क्या स्टेटस था। यही बस पढ़ के आना है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। उनके पास वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपसे क्वेश्चन अराइज करने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। यही मेन क्वेश्चन है जो मेरे से भी पूछे गए थे, और मेरे को भी ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे भी यही पूछे जाएंगे। ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आने से पहले। और बाकी अगर आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कौन स्पॉन्सर करेगा, आपकी फ़ीस वगैरह कौन पे करेगा, आपको वहीं क्लियर कर देना है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे पीछे से, बाकी आपकी सारी फ़ीस वगैरह वहीं पे करेंगे। ये उनको बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं यहाँ जॉब वगैरह करूँगा और फ़ीस वगैरह वहीं से ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट सारी मेरी पेरेंट्स करेंगे, जितना भी मेरा खर्चा होगा। बस यही उन्हें वहीं क्लियर कर देना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपके कोर्स वगैरह के रिलेटेड ही पूछा जाएगा, अलग इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, आप सेफली एंटर हो जाओगे कंट्री में।
कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना हमारे चैनल को। और बाकी ठीक है।